अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक ज़ायका। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी, आसान सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसका नाम है फ्राई दाल। और ये बहुत आसानी से बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। आप बनाएंगे तो आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि ये इतनी लाजवाब और इतनी मज़े की रेसिपी है। और ये मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ये दाल बनती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर देगा। तो चलें अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें दरकार हैं। सबसे पहले हमें चाहिए मूंग मसूर की दाल। ये 2 कप मूंग मसूर की दाल है। उसके बाद हमें चाहिए सॉल्ट टू टेस्ट। ये हमें चाहिए गरम मसाला पाउडर आधी चाय का चमचा। ये हमारा ज़ीरा है 1 चाय का चमचा। ये है कसूरी मेथी और ये है तली हुई प्याज। ये है 1 चमची लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चमचा हल्दी, 2 अदद टमाटर है जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया है। और ये हमारी चिकन पाउडर है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो चलें अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मूंग मसूर की दाल को अच्छे से धो के पानी में बॉईल कर लिया है। और याद रखिएगा कि इसमें जो ये झाग बन रही है ये हमें निकालते रहना है और कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ इसको बॉईल किया है। अब हम अपने पैन में ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल डालने के बाद इसमें हमने अपने टमाटर डाल दिए हैं और हम इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक हमारे तेल का कलर चेंज नहीं हो जाता। हमारे जो तेल का कलर है वो थोड़ा सा रेड रेड सा हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा क्योंकि जब हम ऑयल में टमाटर डालते हैं तो थोड़ा सा ये ऑयल हमारा बाहर आता है, तो एहतियात से करिएगा। ये देखिए हमारा जो है वो टमाटर अब भून रहा है। इसको बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के फ़ौरन बाद ही हम इसमें 2-3 चम्मच पानी ऐड कर देंगे। ये आप देख रहे हैं मैंने कितना पानी डाला है। उसके बाद हमने चाहिए दली हुई प्याज। फिर हम इसमें डालेंगे अपनी हल्दी, ये लाल मिर्च का पाउडर और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना नमक। नमक डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना गरम मसाला पाउडर। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद अब हम इसमें 1 प्याली और पानी ऐड करेंगे। जिस तरीके से मैं पानी ऐड कर रही हूँ सेम आप उसी तरीके से पानी ऐड करेगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा मसाला भी नहीं जलेगा और बहुत अच्छे से भुनाई भी इसकी होगी। ये देखिए हमने मसाला इसको भुना है तकरीबन 5 मिनट में। ये 5 मिनट में हमारा ये मसाला भुन गया। अब हम इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि ये कैसे कैसे मैं इसको भून रही हूँ। अब इसको और अच्छे से भूनेंगे। हमें तब तक भुनना है जब तक ये यकजा ना हो जाए और हमारे टमाटर एकदम घुल ना जाए। ये देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी आ गई थी। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। सेम एज़ इट इज़ आप भी ऐसे ही पानी डालिएगा। एक साथ सारा पानी मत डालिएगा, उससे हमारा सालन नहीं भुनाया जाता। ये हमारी दाल जो एक तरफ हमने बॉईल करने के लिए रखी थी ये बॉईल हो चुकी है। अब हम अपनी दाल को ये जो हमने मसाला भुना था इसमें ऐड कर देंगे। अब देखें अब हम जो है मसाले को दाल के साथ अपनी मिक्स करेंगे। ये देखें इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमें। ये देखें ऊपर नीचे करते हुए। अब ये जो हमारा चिकन पाउडर है ये 1 चमचे से ज़्यादा है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद मैंने फिर से दोबारा 1 प्याली पानी डाला है। ये दाल ऐसी है कि आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे, बच्चे इतने शौक़ से इसको खाएंगे। दाल खाने वाले भी इसको बहुत मज़े से खाएंगे। तो ये देखिए हमारी दाल ये तैयार हो गई है। इसको तकरीबन लगे हैं 15 मिनट। 15 मिनट तक इसको मैंने हल्की आंच पे दम पे पकाया था। तो अब ये हमारी दाल रेडी हो चुकी है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितनी गाढ़ी है और कितनी मज़ेदार लग रही है।
अब हमारे पास है ये कसूरी मेथी, जो हमने इसको बहुत अच्छे से चूर करके इसको ऐड करना है, और ये तकरीबन 1 चमचे से ज़्यादा है ये भी। तो अब हमने जो है वो अपनी कसूरी मेथी को अपने दाल में ऐड कर दिया है। अब हम एक और चीज़ करेंगे, दूसरी तरफ हम अपने फ्राई पैन में ये बघार तैयार करेंगे, जिसमें है 1 हरी मिर्ची बड़ी वाली, 2 अदद कड़ी पत्ते के डंडे थे जिनमें पत्ते मैंने निकाल दिए हैं, और 1 चमचा ज़ीरा। हमें इसको फ्राई करना है। ये देखिए मैं किस तरीके से ये फ्राई हो रहा है, और जब हमें ज़ीरे की खुशबू आने लगेगी तब हम इसमें चमचा चलाएंगे, और एहतियात से करिएगा क्योंकि आपको पता है कि मिर्ची उड़ती है। तो बस अब हम अपनी जो है वो डिश आउट करेंगे। ये सबसे पहले हम इसमें दाल ऐड करेंगे। ये देखिए दाल हम अपने प्याले में कैसे निकाल लें, सेम इसी तरीके से आप भी निकालिएगा अपनी दाल को, और ये बहुत मज़े की बनती है, आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। उसके बाद ये रही हमारी बघार। जब हम डिश आउट कर देंगे दाल को, उसके ऊपर हमें बघार डालनी है, हमें पैन में बघार नहीं डालनी है, डिश के अंदर बघार डालनी है। तो ये हमने डिश आउट कर लिया था, अब हमने इसमें बघार निकाल दी है, और ये हमारे कुछ हरा धनिया है जो हम ऊपर से डालेंगे। और ये दाल बहुत मज़े की लग रही है, और बहुत वाकई में बहुत मज़े की बनी थी। और अपनी 1 अदद हरी मिर्चों को हमने ऐसे करके सेट कर दिया है। और अब हम एक और चीज़ करेंगे, ये है हमारा बटर। जब हम डिश में दाल को निकाल देंगे, उस पर बघार डाल लेंगे, हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे, उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर। देखिए किस तरीके से मैं बटर ऐड कर रही हूँ, आप भी सेम ऐसे ही बटर ऐड करिएगा। इसमें पहले से बटर ऐड मत करिएगा, इससे इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। जब हम सर्व करेंगे हम उसी वक्त जो है इसमें बटर को ऐड करेंगे। ये देखिए बटर फ़ौरन मेल्ट हो जाता है। ये देखें अच्छे से हर साइड में कोने कोने में थोड़ा थोड़ा बटर हम डाल देंगे। ये तकरीबन 1 चमचा हमारा बटर है, और बहुत ही मज़े का इससे टेस्ट आ जाता है। जब ये ख़ुद मेल्ट होने लगेगा हल्का हल्का सा, ये देखें किस तरीके से ये मेल्ट हो रहा है, और ये इतनी मज़े की बनती है। इसे आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, किसी भी टाइम चावल के साथ भी खा सकते हैं। आप चाहे रात में खाएं या सुबह नाश्ते में बनाएं, बहुत ही मज़े की बनती है ये, और बच्चे बड़े बूढ़े सब इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। ये देखिए मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ, ये बहुत मज़े की बनती है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी है। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।